हेलो इंजीनियर, कैसे हो? क्या हाल चाल भाई? कैसी चल रही है तैयारी एग्जाम की? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी एक श्रृंखला में हम इसी मुहिम के साथ की अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट अप करने के लिए एक टॉपिक लेके आज हम आए हैं। सीमेंट। तो इसको हम तैयार करेंगे। सीमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट, क्योंकि सिविल का जितना पोर्शन हमारे जेई एग्जाम्स में पूछा जाता है वो लगभग लगभग सारा इसी में कवर अप है। तो आइए इसको देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी में एक चार चांद लगाने वाला एक काम करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आइए, सीमेंट इज ब्रॉडली अंडरस्टूड एज एनी सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए बाइंडिंग एजेंट obtained by burning crushed stones containing clay with lime and few other substance। मतलब इसका यह है कि ये एक बाइंडिंग एजेंट है जो क्रश और बर्न करके स्टोन्स को, और उसके उसमें कुछ क्ले के पार्टिकल मिला के और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं इसमें, उनको मिला के हम सीमेंट बनाते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। तो इसके हम केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं सीमेंट की। सीमेंट जो होता है बेसिकली टू कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। एक कैल्सीरियस कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे आर्जिलिशियस कंपोनेंट्स होते हैं। कैल्सियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट है, और आर्जिलिशियस कंपोनेंट जो होते हैं उसमें क्ले वगैरह जो होते हैं ये होते हैं। तो इसमें जो मटेरियल हम और किस प्रोपोर्शन से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सेस में मटेरियल होता है वो होता है लाइम। लगभग 62 टू 67 अप्रोक्सीमेट 70% तक हम इसको लेते हैं। दूसरा होता है इसमें सिलिका। सिलिका 17 से 25% होता है। एल्यूमिना 3 से 8%। कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%। आयरन ऑक्साइड 3 से 4%। और मैग्नीशिया जो होता है बहुत ही लो क्वांटिटी में हम, मतलब फ्यू इंग्रेडिएंट्स है, इसको 1 से 3% हम इसका लेते हैं। सल्फर और एल्कलीज ये भी दोनों 1 से 3% ही लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे मटेरियल है, ये क्या रोल होता है इनका सीमेंट में, उनको हम एक एक करके देखते हैं डिटेल में। आइए देखते हैं। लाइम जो होता है वो मेन कंपोनेंट है इसका। तो लाइम इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड इट्स proportions टू वी मेंटेन्ड केयरफुली। इसको मेन इंग्रेडिएंट है, इसको ध्यान रखना पड़ता है इसमें इसकी क्वांटिटी के लिए। लाइम इन एक्सेस मेक्स सीमेंट अनसाउंड। अगर लाइम ज्यादा हो जाता है तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। अनसाउंड मतलब इसमें इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। दूसरा होता है सिलिका। सिलिका दिस आल्सो एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड इट गिव्स और इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। सिलिका जो होता है एक मेन इंग्रेडिएंट है, ये भी दूसरे नंबर पे होता है। परसेंटेज में भी 17 से 25% इसको हम लेते हैं इसमें। तो ये क्विक सेटिंग की प्रॉपर्टी देता है सीमेंट में। फिर एल्यूमिना इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट बट व्हेन इन एक्सेस एल्यूमिना वीकन्स। अगर ये ज्यादा मात्रा में वैसे तो क्विक सेटिंग देता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो फिर उसको, जो उसकी स्ट्रेंथ है सीमेंट की, उसको वीक कर देता है। कैल्शियम सल्फेट होता है। दिस इंग्रेडिएंट्स इज फॉर्म ऑफ जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम जिप्सम होता है। ये हमारा एक रिटार्डर के रूप में काम करता है, मतलब सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। हमें इसकी वर्केबिलिटी बनाए रखने के लिए अगर कहीं ज्यादा टाइम हमको सेटिंग करने में लग रहा है तो उसके लिए हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। फंक्शन टू बी इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम। फिर होता है मैग्नीशिया। द स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस इंग्रेडिएंट इम्पार्ट हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट। मैग्नीशिया जो होता है इम्पार्ट हार्डनेस देता है, एकदम से हार्डनेस देता है और कलर देता है। जो सीमेंट का कलर आता है वो मैग्नीशिया से आता है। फिर आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ का काम करता है आयरन ऑक्साइड, और कलर देता है रेडिश ब्राउन कलर एंड साउंडनेस टू बी सीमेंट।
ओके। फिर सल्फर, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज यूजफुल टू मेकिंग साउंड सीमेंट। सल्फर भी साउंडनेस को इफेक्ट करता है इसकी। अगर ये एक्सेस होगा, मतलब सल्फर अगर ज्यादा मात्रा में होगा, तो फिर सीमेंट हमारा अनसाउंड हो जाएगा। फिर होते हैं एल्कलीज। मोस्ट ऑफ द एल्कलीज प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल आर कैरीड अवे बाय द फ्लू गैसेस during heating and only small quantity will be left. If they are in excess in cement, effluents are scourged. मतलब ये हमारा जो हम इसको बर्न करते हैं सीमेंट को प्रोसेस में बनाते टाइम, जो हम बर्निंग इसको मतलब हीट देते हैं, और जो हमारा प्रोसेस होता है बनाने का, उसमें कुछ गैसेस बनती है, उन गैसों से एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं उनमें। तो अगर ये एल्कलीज ज्यादा मात्रा में होंगे तो हमारे सीमेंट में इफ्लोरेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इफ्लोरेंस मीन्स उत्फुलन। मतलब सीमेंट जब हम उसको यूज करेंगे तो वो एक पपड़ी सी, एक पाउडर की फॉर्म में अलग हो जाता है उससे। तो ये एक समस्या इससे मिलती है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, एक ड्राई प्रोसेस, एक वेट प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस को देख लेते हैं पहले हम। ये थ्योरी तो बेसिक इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ये तो आप देख लेंगे। मैं जो बताता हूँ ये चार्ट को ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तो बस टेम्परेचर याद रखना, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं ड्राई प्रोसेस पहले इसका। तो ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, जो कैल्सीरियस मटेरियल लाइमस्टोन, आर्जिलिशियस मटेरियल क्ले, दोनों मटेरियल ले लेंगे, दोनों को क्रश करेंगे पहले। क्रश करने के बाद उनको ग्राइंडिंग कर लेंगे ट्यूब मिल्स में और बॉल मिल्स में। दोनों मटेरियल को फिर स्टोर करेंगे बेसिन में, और उस वहां से फिर मिक्सिंग करेंगे उन दोनों की। मीन्स लाइमस्टोन को क्रश करने के बाद जो हमने उसको फिल्टर किया है या ग्राइंड किया है बारीक, और स्टोर करने के बाद मिक्स कर लिया। अब जो हमारा लाइमस्टोन और क्ले के जो मिक्सर बना है, उसको हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसों से, एग्जॉस्ट गैस के थ्रू हीट करेंगे। फिर उस टैंक को, स्टोरेज टैंक में उसको रॉ मिक्स को स्टोर कर लेंगे स्टोरेज टैंक में। फिर उसको रोटरी काइल में गर्म करेंगे। रोटरी काइल में गर्म करने के बाद उसमें हम कुछ ऑयल और नेचुरल गैसेस उसमें बनती हैं, उनको हम देख लेंगे। फिर क्लिंकर आर फॉर्म्ड। तो जो जब हम वो बाहर से कुछ गैसेस और कोल उसमें ऐड करेंगे तो उसका क्लिंकर फॉर्म हो जाएगा रोटरी काइल में। क्लिंकर बन जाएगा, उस क्लिंकर को हम ग्राउंड कर लेंगे बॉल मिल में। ठीक, और उसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देंगे। जिप्सम ऐड करने के बाद सीमेंट जो है वो बन के तैयार है हमारा। उसको फिर पैकिंग कर लेंगे 50 केजीज के बैग में। ये तो होता है हमारा ड्राई प्रोसेस। अब बैट प्रोसेस की बात करते हैं। बैट प्रोसेस में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ये है कि बैट प्रोसेस में कैल्सीरियस मटेरियल और आर्जिलियस मटेरियल दोनों को क्रश कर लेंगे, फिर ग्राइंड करने के बाद स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के बाद जब मिक्स करेंगे तो उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। तो उस वाटर के ऐड करने से स्लरी फॉर्म होगी, एक जेल बन जाएगा। उसमें कोल और फ्यूल ऐड कर लेंगे। फिर रोटरी काइल में हम उसको, उसका क्लिंकर फॉर्म हो जाएगा, मतलब उसको गर्म हीट हीट कर लेंगे, उस स्लरी को पका गर्म कर लेंगे। और उसके बाद रोटरी काइंड के बाद क्लिंकर जो बनेगा, उस क्लिंकर को हम ग्राइंड कर लेंगे, फिर पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर के बाद हम उसमें जिप्सम ऐड करेंगे और फिर पैकिंग कर देंगे उसकी। ये हमारा बैट प्रोसेस होता है। अब मेन जो आता है इसमें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वे होते हैं बगी कंपाउंड से। ये इम्पोर्टेंट है इसका, इसको सभी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे समझेंगे। तो सीमेंट क्लिंकर बनने के बाद हमारा, उसको हम ग्राइंड करने के बाद और उसकी पैकिंग कर लेंगे। तो द कंपाउंड्स फाउंड बाय बर्निंग प्रोसेस हैव ए प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे आर नोन एन बगी कंपाउंड्स। मतलब जो हमारा सीमेंट बना है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को हम
मतलब जो उसके कंपोनेंट हैं हम उनको उसके बगी कंपाउंड कहते हैं। तो देयर आर 4 बगी कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। बगी कंपाउंड जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में 3CaO SiO2, जिसको एलाइट इसका नाम है, और इसका सिंबल है C3S, जो हमारा ब्रॉडली ज्यादा मात्रा होती है सीमेंट में, सबसे ज्यादा इसी की होती है 45 to 65% तक। दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है 2CaO SiO2 वी लाइट। इसका सिंबल जो होता है C2S। यूजुअली इसको हम 15 to 35% तक लेते हैं। फिर तीसरा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO Al2O3, सी लाइट इसका नाम होता है, C3A इसका सिंबल, और इसको हम 6 से 6 to 14% रेंज इसकी होती है जो सीमेंट में इसका परसेंटेज होता है। फिर लास्ट है फोर्थ हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। इसको हम इसका फॉर्मूला 4CaO Al2O3 Fe2O3 फिलाइट C4AF 6 to 18% ये इसका होता है। तो हमने ये बगी कंपाउंड इसके देख लिए। अब इसके बाद जो इनको हम डिटेल में इनकी जो भी इनका प्रोसेस है और जो इनकी कंपोजिशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह, ये एक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। प्रॉपर टॉपिक ही है ये, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आगे आएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोबारा से, उसमें हम इसको डिटेल में लेंगे। तो ये जितना अभी तक मैंने ये आपको बताया और आपसे शेयर किया, इस ये कितना आपके समझ में आया, क्या आपको लगा, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर ये PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। और जो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहे, तो आप मुझे बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। हम सब इस मुहिम का हिस्सा हैं। आप भी बड़े रहिए और आप देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और देखिए, और कुछ भी ज़रूरत होती है आपको आप कमेंट कीजिए, जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।